Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Truth Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 1.2, question number 4. Find the product of each complex number. Students, ये सारे complex number हैं. हमने इसका product find करना है इस complex number का और इसके conjugate का. तो students, हम suppose कर लेते हैं ये हमारा A part है, तो हम इसको let करते हैं कि let इसका नाम हम रख लेते हैं z इज इक्वल टू 4 प्लस 0 आयोटा. यानी कि ये 4 तो आपको पता है कि ये रियल नंबर है. इसको जब हमने कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करना है तो इसके साथ हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए. तो इमेजिनरी पार्ट हम 0 आयोटा ऐड कर लेंगे. तो ये जो हमारा रियल नंबर है अब ये कम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो चुका है. तो इसका जब हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो कॉन्जुगेट के लिए स्टूडेंट्स हम इसके ऊपर बार लगाएंगे. तो ये आ जाएगा 4 प्लस 0 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट. ये बार जो है वो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करती है और जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है उसको चेंज कर लेंगे. तो ये आ जाएगा 4 माइनस 0 आयोटा. और हमने फाइंड करना है इनका प्रोडक्ट. तो हम लिखेंगे z इंटू जी बार और कॉन्जुगेट ऑफ z. तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 4 प्लस 0 आयोटा इंटू 4 माइनस 0 आयोटा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने अप्लाई करनी है थर्ड आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो इक्वल होती है a स्क्र माइनस बी स्क्र. तो a की जगह हम लिखेंगे 4 और b की जगह हम लिखेंगे 0 आयोटा. 4 स्क्वेयर्स मीन 16 माइनस 0 स्क्वेयर्स मीन 0 और आयोटा स्क्वेयर की जगह हम -1 लिखेंगे. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 16. ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0. तो इसका आंसर आ गया 16. ये इसका ए पार्ट था. अब हमने सॉल्व करना है इसका बी पार्ट. और बी पार्ट में जो नंबर गिवन है वो है 1 माइनस आयोटा. तो इसको हम स्टूडेंट सपोज कर लेंगे कि लेट ये नंबर जो है ये इक्वल है जी के. तो मैं लिखूँगा जी इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा. अब हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है और कॉन्जुगेट के लिए हम जी के ऊपर बार लगाएंगे और ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और इसका कॉन्जुगेट. और जब हमने कॉन्जुगेट लेना है तो हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेंगे. तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा. अब हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम लिखेंगे z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z. ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई होगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो इक्वल होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र. ए की जगह हम लिखेंगे 1 और बी की जगह हम लिखेंगे आयोटा. तो 1 स्क्वेयर्स मीन 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2. और अगर हम इसको कम्प्लेक्स नंबर में लाना चाहें तो इसके आगे हम लिख सकते हैं प्लस 0 आयोटा. तो ये स्टूडेंट्स इसका प्रोडक्ट आ गया. आगे हमने सॉल्व करना है सी पार्ट. और सी पार्ट में जो नंबर गिवन है वो है स्टूडेंट्स 7 आयोटा. तो इसको भी हम लेट करेंगे कि लेट z इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है. चले मैं यहाँ पर w लिख लेता हूँ. ये इक्वल है स्टूडेंट्स 7 आयोटा के. और ये इमेजिनरी पार्ट है. अगर आप इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम इसको लिख लेंगे 0 प्लस 7 आयोटा. और हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो ये w कॉन्जुगेट ऑफ w ये इक्वल होगा 0 प्लस 7 आयोटा. और इसके हेड पर हम बार लगाएंगे. इस बार का मतलब है कि हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है. तो ये आ जाएगा 0 माइनस 7 आयोटा. अब हम इन दोनों नंबर्स को यानी कि कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को करेंगे मल्टीप्लाई. तो ये आएगा w इंटू कॉन्जुगेट ऑफ w इज इक्वल टू 0 प्लस 7 आयोटा इंटू 0 माइनस 7 आयोटा. तो यहाँ पर भी हम थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो इक्वल होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र के. तो a है हमारा 0 और b है 7 आयोटा. 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा. माइनस 7 स्क्वेयर्स मीन 49 और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स -1. तो ये आ जाएगा 0. ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस. 49 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 49 और 49 में 0 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 49. आगे हमने सॉल्व करना है इसका डी पार्ट. और जो डी पार्ट में नंबर गिवन है
वो है 6 माइनस 2 आयोटा। तो इसका हमने लेना है कॉन्जुगेट। तो जैसे मैं पहले कर रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर मेथड है मैं वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम इसको लिखेंगे लेट जी इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा, और इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। और जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो स्टूडेंट्स हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 आयोटा। मैंने डायरेक्ट ही इसका कॉन्जुगेट ले लिया। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ये आएगा z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z, ये इक्वल होगा 6 माइनस 2 आयोटा इंटू, जब भी किसी नंबर में 2 पार्ट्स हों तो स्टूडेंट्स आपने मल्टीप्लाई करना हो तो हम उसको ब्रैकेट में इनक्लूज करेंगे। तो ये आएगा 6 माइनस 2 आयोटा z की वैल्यू इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू है 6 प्लस 2 आयोटा, और इन दोनों को हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई होगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो इक्वल होगा स्टूडेंट्स ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए की जगह 6 और बी की जगह 2 आयोटा। 6 स्क्र मीन 36 माइनस 2 का स्क्र हम लेंगे तो वो स्टूडेंट्स आएगा 4, और आयोटा स्क्र की वैल्यू होती है -1, और इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे -1। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 36 -4 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा +4, और इसको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 40। और अगर आप इसको कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं ये आंसर भी करेक्ट है, और अगर आप 40 प्लस 0 आयोटा लिख लेंगे तो ये भी करेक्ट है। ये था स्टूडेंट्स इसका डी पार्ट। आगे हमने सॉल्व करना है इसका ई पार्ट, और ई पार्ट में जो नंबर गिवन है वो है स्टूडेंट्स 10 माइनस 9 आयोटा। पार्ट नंबर ई 10 प्लस, मैंने माइनस बोल दिया था, 10 प्लस 9 आयोटा। तो इसको हम सपोज करेंगे कि ये इक्वल है z के, कि लेट z इज इक्वल टू 10 प्लस 9 आयोटा। और जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो मैं लिखूँगा कॉन्जुगेट ऑफ z, डायरेक्ट भी लिख देने लगा हूँ क्योंकि अभी हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको पता चल चुका है कि जब भी हमने कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है तो इमेजिनरी पार्ट का स्टूडेंट्स आपने जस्ट साइन चेंज कर देना है। और अब हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू, z की वैल्यू है 10 प्लस 9 आयोटा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू है 10 माइनस 9 आयोटा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो इक्वल होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए की जगह हम लिखेंगे 10 और बी की जगह हम लिखेंगे 9 आयोटा। तो 10 स्क्र मीन 100 माइनस 9 स्क्र मीन 81, और आयोटा स्क्र की जगह हम लिख लेंगे -1 क्योंकि आयोटा स्क्र की वैल्यू -1 होती है। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 100, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 81 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 81, इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 181। ये आंसर भी करेक्ट है। और अगर हम इसको कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 181 प्लस 0 आयोटा। ये था स्टूडेंट्स ई पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका लास्ट पार्ट, वो है जी एफ पार्ट, और इसमें जो वैल्यू गिवन है वो है -4 माइनस 11 आयोटा। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये इक्वल है स्टूडेंट्स z के, तो z इज इक्वल टू -4 माइनस 11 आयोटा। और जब हमने कॉन्जुगेट लेना है z का तो स्टूडेंट्स जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना। रियल पार्ट एज इट इज़ आएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है -11 आयोटा उसको हम लिख लेंगे +11 आयोटा। और अब हमने इसका फाइंड करना है प्रोडक्ट, तो ये आएगा z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू -4 माइनस 11 आयोटा इंटू -4 प्लस 11 आयोटा। अब स्टूडेंट्स हम थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a की जगह हमने लिखना है -4 और इसका स्क्वायर, माइनस बी की जगह हमने लिखना है 11 आयोटा और इसका स्क्वायर। स्टूडेंट्स जब हम -4 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस, और 4 4 जार 16 माइनस 11 स्क्वायर्स मीन 121, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 16 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 121 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 121, और अब 121 में जब हम 16 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 137। ये आंसर भी करेक्ट है। और अगर आप इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं
तो आप लिख लेंगे 137 प्लस या माइनस भी आप इधर लिख सकते हैं 0 आयोटा, तो ये भी करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करना, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।